आज हम देखेंगे रेशियो पार्ट 5, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सवाल है सवाल नंबर 31। एक पर्स में क्रमशः 2:5:3 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि कुल 54 रुपये हैं तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? ये सवाल हमारा दिया है। इस तरीके के सवाल में सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया रहेगा मूल्य वर्ग 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। इनका अनुपात क्या है? इनका अनुपात है 2:5:3। 2:5:3 के अनुपात में है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। अब इनका हम मूल्य वर्ग याद कर लेते हैं। मूल्य वर्ग मतलब वैल्यू। मान लेते हैं ये 2 के अनुपात में है 1 रुपये, तो 2 गुणे 1 कितना रुपये इसका मूल्य हो जाएगा? 2 रुपये। इसका 5 दूनी 10, इसका 3 × 15 रुपये ना। यानी इनका जो मूल्य आया है 2:10:15 में आया है। अब आगे दिया है यदि कुल 54 रुपये हैं तो मूल्य इसको भी हम जोड़ लेंगे 2 + 10 + 15। जब इसको हम जोड़ेंगे क्या आएगा? 15, 10, 25, 25 2 27। यानी 27 किसके बराबर है? 54 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 54/27। इसका मतलब 2 ना। 1 यूनिट का मान कितना है? 2। तो हमसे पूछा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपये किस अनुपात में है? 3 अनुपात में है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 × 2, क्योंकि 3 यूनिट का मान याद करना है। तो 3 × 2 बराबर कितना आ जाएगा? 6। यानी 5 रुपये कितने सिक्के हैं? 6। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस तरीके के सवाल में सबसे पहले हम जो रुपये जो दिया रहेगा उसे लिखेंगे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये जो भी दिया रहेगा। 1 रुपये, 2 रुपये, 50 पैसे चाहे जो दिया रहेगा। फिर उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? उसका अनुपात लिखेंगे ना, अनुपात लिखेंगे। फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे? हम उसका मूल्य ज्ञात करेंगे ना। मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अनुपात का गुणा उसके मूल्य में कराएंगे ना। यानी उसके 1 रुपये है तो 1 से कराएंगे, 2 रुपये है तो 2 से कराएंगे, 5 रुपये है तो 5 से कराएंगे, जितना दिया रहेगा। उसे कराने के बाद हम मूल्य को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और मूल्य किसके बराबर दिखाएंगे? जो उसका मूल्य दिया रहेगा सवाल में। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि पर्स में कितने 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं। अगर मान लो यही हमसे सवाल पूछते बताइए 1 रुपये कितने सिक्के हैं, तो हो जाता 2 × 2 कितने? 4 ना। 1 रुपये कितने सिक्के हो जाते? 4। अगर पूछते बताओ 2 रुपये कितने सिक्के हैं, तो 5 × 2 बड़ा कितना आ जाएगा? 10 ना। यानी 2 रुपये कितने सिक्के हैं? 10। अगर इनको हम पूरा जोड़ें तो कितना आएगा बताओ? 5 रुपये कितने सिक्के हैं? 5 रुपये कितने सिक्के हैं? 6। 5 रुपये के 6 सिक्के, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 रुपये ना पूरा टोटल। अरे 5 रुपये के 6 सिक्के हैं तो मूल्य वर्ग कितना हो जाएगा? पूरा मूल्य 30 रुपये हो जाएगी नहीं? 30। 2 रुपये कितने सिक्के हैं? 10। तो मूल्य कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 प्लस 1 रुपये कितने सिक्के हैं? 4। तो 4 जोड़ दिए, कितना आ गया पूरा? 30, 20, 50, 4 54। और सवाल में हमारा क्या दिया था? कुल कितने रुपए हैं? 54 रुपये। यानी हमारा सवाल सही है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। ठीक सवाल नंबर 31 की तरह है। सवाल नंबर 32।
इसमें कहा जा रहा है कि एक बैग में रुपये 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 3:4:5 है। यदि बैग में कुल राशि कितनी है? रुपये 250 है, तो बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं ये ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे है। अगर 50 पैसे है, अगर इसको हमें किस में लिखना है? रुपये में, तो कैसे लिखेंगे? 50 पैसे है ना, इसको रुपये में लिखेंगे तो क्या होगा बताओ? कितना लिखेंगे? 0.5 ना। अरे इसको ऐसे चेंज करेंगे ना, 50/100, 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया? 0.5 रुपये, 0.5 रुपये। अनुपात क्या दिया है? 3:4:5। अनुपात दिया है 3:4:5। अब इसकी हम क्या करेंगे? वैल्यू ज्ञात करेंगे जो दिया गया है। वैल्यू मतलब मूल्य ज्ञात करेंगे। 3 दूनी 6, 4 1 4, 5 गुणे 0.5 कितना आएगा? 5 गुणे 0.5 2.5। इन तीनों का टोटल जो वैल्यू दी गई है ना, जो वैल्यू आई है 6, 4 और 2.5, इन तीनों का योग कितना आएगा? 12.5 ना, यानी 12.5। 12.5 किसके बराबर है? 250 के। तो एक किसके बराबर होगा? 250 भागे 12.5। नीचे 1 दशमलव अपने दाहिनी तरफ खिसकाएंगे ना, तो ऊपर क्या होगा? 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं। 125 दूना 250, तो कितना आ गया? 20। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 20। अब हम सवाल में पूछा है कि बैग में 1 रुपये कितने सिक्के हैं ना, बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 1 रुपये का सिक्के का अनुपात कितना था? 4। तो किससे गुणा कराएंगे हम? 4 गुणे 20 ना। 4 यूनिट का मान ज्ञात करना है। अगर 1 यूनिट का मान 20 है तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 4 गुणे 20 यानी 80। यानी 1 रुपये कितने सिक्के हैं? 80। तो कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर यही पूछता बताइए 2 रुपये कितने सिक्के हैं, तो 3 यूनिट का मान ज्ञात करना था, तो कितना हो जाए? 3 गुणे 20, 20 3 60, यानी 2 रुपये कितने सिक्के थे? 60। समझ में आया? अगर हमसे पूछता कि बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ता? 5 यूनिट का मान ना। 1 यूनिट का मान कितना है? 20 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाता है? 5 गुणे 20। 5 गुणे 20 मतलब 20 पंचे 100, यानी 50 पैसे कितने सिक्के हो जाते? 100 सिक्के ना। इस तरीके से हम सवाल को लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 में बोला जा रहा है एक बैग में 840 रुपये है, जिसमें 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं और इनका अनुपात 5:7:6 के अनुपात में है। बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं रुपये, 2 रुपये 5 का है और रुपये 10 का है। अनुपात कितना है बताओ? अनुपात कितना है? 5:7:6। अब इसका हम क्या कर लेते हैं? वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं।
ना वैल्यू। तो 5 दूनी 10, 7 बचे 35, 6 धाम 60। इन तीनों को हम क्या करेंगे, अब ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कहा है कि एक बैग में 840 रुपये हैं ना। टोटल रुपए कितने हैं? 840। तो वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 60 + 35 + 10 कितना आएगा? 105। 105 किसके बराबर है? 840 के। ये कितना गुना है? 8 गुना है ना। 105 कितना गुना है? 8 गुना है। सवाल में पूछा है कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। कुल सिक्के कितने हैं? 5:7:6 के अनुपात में है कि नहीं सिक्के। तो इसका हम क्या करेंगे? इसे हम जोड़ लेंगे। 6 + 7 कितना होगा? 13। 13 × 5 = 18। कितना हो गया? 18। 18 होगा कि नहीं? एक का मान कितना है? एक का मान कितना है? 8। तो 18 का मान कितना हो जाएगा? 18 × 8 ना। टोटल हमें क्या याद करना है? सिक्कों की संख्या। तो कितना यूनिट है ये? 7 × 6 = 13 × 5 = 18। 18 यूनिट। एक यूनिट मान 8 है तो 18 यूनिट क्या हो जाएगा? 18 × 8। 18 × 8 = 144। यानी कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 144 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले जो दिया है ना 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, उसका अनुपात लिखेंगे। फिर दोनों गुणा करा के हम उसका मूल्य ज्ञात करेंगे ना। फिर मूल्य का क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। जोड़ को जो दिया है बैग में टोटल रुपए है उससे हम क्या करेंगे? उसके बराबर दिखा देंगे। और उसके बाद हम बता सकते हैं कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। अगर यहीं पर सवाल पूछा जाता कि बताओ 10 रुपये के कितने सिक्के हैं ना। 10 रुपये कितने सिक्के हैं बताओ? 6 यूनिट का मान ज्ञात करना है। एक यूनिट का मान कितना है? 8 है। तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा? 6 × 8 यानी 48। 10 रुपये कितने सिक्के हो गए? 48। अगर पूछा जाता कि 5 रुपये कितने 5 रुपये के कितने सिक्के हैं तो 7 यूनिट का मान ज्ञात करते हैं हम। 7 × 8 यानी कितना आ जाएगा? 56 ना। 5 रुपये कितने सिक्के हैं? 56। अगर 2 रुपये पूछा जाता कितने सिक्के हैं तो 5 यूनिट का मान ना। तो 5 × 8 तो कितना आएगा? 40। यानी 2 रुपये कितने सिक्के हैं? 40 है ना। इस तरीके से हम बता सकते हैं कुल सिक्के कितने हैं और कितने रुपए के कितने सिक्के हैं। अब हमारा सवाल नंबर है 34 ना। इसमें कहा जा रहा है कि एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 240 है। और इनका अनुपात दिया है 2:3:5। तो हमें बताना है बैग में कुल धनराशि कितनी है। क्या याद करना है? कुल धनराशि कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ₹5, ₹10 और ₹20। इसके बाद अनुपात किस अनुपात में दिए गए हैं? 30 अनुपात में दिए गए हैं। 2:3:5। इसके बाद हम क्या याद करेंगे? मूल्य यानी वैल्यू। 2 पंचे 10, 3 धाम 30 और 20 पंचे 100। 20 पंचे 100। सवाल में क्या कहा गया है? सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 240। तो हम अब ज्ञात करेंगे 240 इसके बराबर दिखाएंगे जो उसकी संख्या है। अनुपात में क्या क्या है? 5, 3, 2 है कि नहीं? 5, 3, 8, 8, 2, 10। 10 हो जाए कि नहीं? यानी 10 का मान कितना है? 240
40, एक का मान कितना हो जाएगा 24, यानी 240/10 कितना आ गया 24 ना। हमसे पूछा है कि बैग में कुल धनराशि कितनी है, बैग में कुल धनराशि कितनी है। ठीक है, इसका हम क्या ज्ञात करें मूल्य, इसको जोड़ो 100 + 30 + 10 कितना आएगा 140, 140 गुणे कितना गुणे 24, बताओ कितना आएगा 140 गुणे 24, बताओ देखो इधर 14 चौका 56, हासिल कितना 5, 14 ने 28, 28 5 33, एक जीरो बच गया है 0। तो बैग में कुल धनराशि कितनी हो जाएगी 3360 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा ना। अगर यहीं पर पूछो होता बताइए 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 20 रुपये के कितने सिक्के होंगे और 10 रुपये के कितने सिक्के होंगे, बता लेते कि नहीं, बता लेते ना। तो हमसे पूछा था कि बैग में कुल धनराशि कितनी है ना। हाँ, मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, यानी ये जो रुपए दिए गए हैं, जो बैग में रुपए है वो 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का है और 20 रुपये का है ना। इसी मूल्य वर्ग का पैसा है, 5 रुपये 10 रुपये और 20 का है ना। ये वर्ग से नहीं मतलब है कि 5 का स्क्वायर 25, ठीक। अगर हमसे सवाल में पूछता कि बताइए 20 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो एक यूनिट का मान कितना है 24, तो हमें क्या ज्ञात करना होता 5 यूनिट का मान। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 गुणे 24 यानी 120, यानी 20 रुपये कितने सिक्के हो जाते 120। अगर सवाल में ये पूछता कि बताइए 10 रुपये कितने सिक्के हैं, तो किसका मान ज्ञात करते 3 यूनिट का ना। एक यूनिट का मान 24 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 24 यानी 72, यानी 10 रुपये कितने सिक्के हैं 72 सिक्के हैं। अगर सवाल में पूछते कि बताइए 5 रुपये कितने सिक्के होंगे ना, 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, एक यूनिट का मान कितना है 24, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 2 गुणे 24 यानी 48, यानी 5 रुपये कितने सिक्के हो जाएंगे 48 ना। हमने सवाल पूछा था कि बैग में कुल कितनी धनराशि है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है 3360 रुपये। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 में कहा जा रहा है एक व्यक्ति 20 रुपये क्रय मूल्य वाला पेन खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार व्यक्ति को 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है, तो दुकानदार व्यक्ति को 5 रुपये के कितने सिक्के देता है। सबसे पहले दुकानदार जो रुपए देता है 2 रुपये ना, 2 रुपये के मूल वर्ग के रुपए देता है, 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये ना। इनका अनुपात क्या है, अनुपात कितना है 5:4:1। तो इनकी अगर वैल्यू हम ज्ञात करें तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 10 एक्के 10। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ है व्यक्ति 20 रुपये क्रय मूल्य वाला एक पेन खरीदता है। अगर पेन खरीद लिए 20 रुपये का, 100 रुपये का नोट दिया है किसे दुकानदार को, तो उसके पास जो पैसा वापस करे दुकानदार कितना करेगा 100 - 20
यानी 80 रुपये वापस करेगा। अब 80 रुपये में ही 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के क्या हैं, सिक्के हैं, है कि नहीं। तो अगर इसका हम जोड़ेंगे मूल्य वर्ग तो 10 + 20 + 10, 10 20 30 10 40, यानी 40 का मान कितना है 80। तो 1 का मान कितना आएगा 2 आएगा, आया कि नहीं। 80/40 यानी 40 दूनी 80। 1 यूनिट का मान कितना है 2 है। अब हमें याद करना है कि 5 रुपये के कितने सिक्के देता है। तो 5 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है 4। तो 4 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा 4 × 2 यानी 8। यानी 5 रुपये कितने सिक्के देता है वो 8 सिक्के देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी ना, हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 36। सवाल में है कि सुरेश के पास कुल 100 रुपये हैं। सुरेश के पास कितने रुपये हैं 100 रुपये हैं, सॉरी 1000 रुपये हैं ना। सुरेश के पास कुल 1000 रुपये हैं, जो 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों में हैं। यदि इन नोटों का अनुपात 4:2:3 है तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले लिख लेते हैं 5 रुपये के नोट ना, यानी 5 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट और 20 रुपये के नोट, इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात है 4:2:3। अब इसकी हम वैल्यू याद कर लेते हैं ना, यानी मूल्य। तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60 ना। इनका जोड़ कितना दिया है, मूल्य का जोड़, यानी 1000 रुपये है कि नहीं, 1000 रुपये। इसको ऐड करो 20 + 20 + 60 कितना आएगा 100। 100 किसके बराबर है 1000। तो 1 यूनिट, 1 का मान ज्ञात करना है तो कितना आएगा 10, यानी 1 यूनिट का मान कितना है 10। हमें याद करना है 5 रुपये के नोटों की संख्या ना। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात कितना है 4 है, 4 है कि नहीं। तो हमें 4 यूनिट का मान ज्ञात करना है। 1 यूनिट का मान कितना है 10 है। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 × 10 यानी 40। तो सुरेश के पास 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 40। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 40।